तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरे, बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे, यहां पर अब वो इसरो सेंटर पहुंचने वाले हैं और एथेंस से यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं। बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहने के लिए, लोगों को प्रेरित करते रहने के लिए दिन रात काम करते हैं पीएम मोदी। और टीम चंद्रयान 3 का विजय उत्सव आज मनाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए जब विमान से पीएम मोदी उतरते हैं और जैसा कि उन्होंने वैज्ञानिकों से वादा किया था कि वो जल्द ही उनसे मुलाकात करेंगे और देश लौटते ही वो सीधे बेंगलुरु पहुंचे। और अब वो इसरो सेंटर, अब से 40 मिनट का इंतजार, और जब वो पहुंचेंगे वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे और बेसब्री से उनका इंतजार हो रहा था। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था जब चंद्रयान 3 की सफलता मिली थी कि अपनी आंखों के सामने इतिहास को बनते देखना ये पल गर्व वाला होता है और अभी ये तो शुरुआत है। तो ये अधिकारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें संदेश भी देती हैं, लोगों को प्रेरित भी करती हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक बिना रुके, बिना थके दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं, देशवासियों के लिए काम करते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत बनते हैं, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु की भूमिका निभा रहा है, भारत स्पेस पावर बन चुका है, तो ऐसे में अब वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे हैं। इस बार तो हमारा मिशन कामयाब रहा है, इस बार तो हम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हैं क्योंकि पहले देश बने हैं जो सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिसने चांद की सतह पर। लेकिन 2019 में जब हमारा मिशन फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जब क्रैश हुआ था, तो भी मोदी वैज्ञानिकों से मिले थे, तब भी वो देश के पीएम थे और वो वैज्ञानिकों के बीच मौजूद थे, उन्होंने गले लगाया था। वो तस्वीरें भी सभी को याद है। लेकिन ये आज की तस्वीर है, नई सुबह की तस्वीर है, नई उम्मीदों की तस्वीर है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक आशा की तस्वीर है कि अगर आप नाकामियों का रोना नहीं रोते हैं, अगर आप नाकामियों से सीख लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर आसमान आपका होता है। ये दो तस्वीरें, दूसरी तस्वीर ढोल नगाड़ों की है और एक बात और होती है क्योंकि इसमें सभी एकजुट हैं, 140 करोड़ देशवासी एकजुट है। भारत ने क्या पाया है, वैज्ञानिकों ने क्या हासिल किया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि अभी तक उत्सव जारी है। जैसे घर में कोई शादी होती है, कोई बड़ा समारोह होता है तो सभी लोग पहुंचते हैं, जुटते हैं, तैयारियां करते हैं। ऐसे ही जब देश को सफलता मिलती है, जब देश एक स्पेस पावर के तौर पर उभरता है, कम बजट में, सीमित संसाधनों में जब हमें सफलता मिलती है तो फिर ये माहौल होता है, हर तरफ तिरंगा है। पहली तस्वीर देश के पीएम की जो कि समय निकालते हैं, ब्रिक्स समिट में जोहान्सबर्ग में होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं और एक संदेश देते हैं कि भारत की जयघोष का ये क्षण है और ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि अब कहावतें बदल जाएंगी, चंदा मामा एक टूर के हैं और ऐसे में हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। हम कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, हम उन देशों में शामिल हो गए हैं, चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जो चांद तक पहुंचे हैं। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश। ऐसे में बेंगलुरु वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं, 2 देशों की यात्रा करके पहुंचे हैं और आप ये देखिए कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी का कटआउट है, कोई राजनीतिक झंडे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तिरंगा है लोगों के हाथों में। सुबह 6:30 बजे का वक्त है और रात से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, एक झलक पाना चाहते हैं क्योंकि जब देश के पीएम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो फिर लोग कुछ भी करने का मादा रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसरो का विजिट जो है वो काफी लोगों को इधर ला चुका है। ऑलरेडी काफी उत्साह है, जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं डोल्लू कुणिता जो है, फोक फॉर्म है ये कर्नाटका का, उसका टीम इधर है, काफी सारे फोक टीम्स इधर है ढोल नगाड़े के साथ और लोग भी काफी सारे इधर है। बीजेपी कार्यकर्ता है, आम लोग है, बेंगलुरु की कई भागों से प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करेंगे, इसरो टीम को जो मीट करेंगे, जो संदेश देंगे, आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? आज आप
क्या देख रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, हम तो देश की कार्यकर्ता है. So we are here for the country. So we want to see what next is India going to achieve. Because if someone has come 5 o'clock in the morning, it's because we love the nation. It's because we love what India is becoming in the future. So yeah, we want to see what next is India going to achieve, and we are going to support India for whatever is going to happen in the future. तो ये नई ऊर्जा की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अभूतपूर्व है, ये विकसित भारत के शंखनाद की तस्वीरें हैं। सुबह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, ढोल बज रहे हैं, लोगों के हाथों में तिरंगा है, क्योंकि हर भारतवासी इस वक्त खुशी है। जज्बात इन तस्वीरों के जरिए जाहिर हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या कमाया है, हमने क्या पाया है, ये इन तस्वीरों से साबित होता है। Meenakshi from Bangalore, Indiranagar. आता है। We have come from New Horizon College of Engineering. Since we as a students are very excited to be here to watch Prime Minister for the first time, and obviously ISRO scientists as well for the successful Chandrayaan 3. Yeah, we are very excited to be here. We are very proud of our scientists. We are very proud of our scientists, ISRO, and Narendra Modi also gave a full encouragement to us. So he came to us here to Bangalore to wish the. तो लोग बेहद खुश हैं। एक तो इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कमाया है उससे भारत का मान बढ़ा है, और ये तस्वीरें आज की तस्वीर है जब पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, और लगभग आधे घंटे का इंतजार, और जब वो बेंगलुरु में इसरो सेंटर पहुंचेंगे जहां पर वैज्ञानिक मौजूद हैं, उनको संबोधित करेंगे, उनको बधाई देंगे, क्योंकि हर तरफ भारत की जय घोष हो रही है, हर तरफ भारत की चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा था कि यह क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, यह क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है, यह क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 की गलतियों से हमने सीख ली और उसके बाद हमने उम्मीदें नहीं छोड़ी। यानी कि जब आपको असफलता मिलती है, नाकामी मिलती है, तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए। यह तस्वीरें इस बात की सीख देती है, यह कामयाबी लोगों को प्रेरित करती है। और पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि हर तरफ चर्चा है, उनको बधाइयां मिल रही हैं। जो वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है, उनकी दिन रात की मेहनत थी, सालों की मेहनत थी, उनका त्याग था, उनकी तपस्या थी, वो आशावादी बने रहे और आखिरकार उन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया। भारत चांद की सतह पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश दुनिया का बन गया। और पीएम मोदी, जो कि विश्व गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और ऐसे में इस बात पर चर्चा हो रही है विदेशी मीडिया में कि कैसे कम संसाधनों में भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी ने जिक्र कर दिया था कि अभी तो हमें सूरज पर पहुंचना है। आदित्य L1 मिशन की बात की, कई सारे ऐसे मिशन हैं जो कतार में हैं। तो फिर जब वो वैज्ञानिकों के बीच पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा, एक एक शब्द उनका गौर करने वाला होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरीके से रूट को क्लियर किया गया है, क्योंकि सुरक्षा कड़ी होती है, लेकिन पीएम मोदी काफिले अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं, काफिले को तोड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्योंकि लोग रात से बैठे हुए हैं। अभी सुबह 6:35 हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने बताया कि रात से वो लोग मौजूद हैं। एक तो पीएम मोदी की झलक देखना चाहते हैं, और ये सब उनकी वजह से मुमकिन हो पाया है, उनके सानिध्य से ये मुमकिन हो पाया है। और भारत में जो नई ऊर्जा है, जो नई चेतना है, वो पीएम मोदी की वजह से मुमकिन हो पाई है, क्योंकि ये तस्वीरें तो नए भारत के शंखनाद की है, ये तस्वीरें भारत के जयघोष की है, ये तस्वीरें जीत के चंद्रपथ पर चलने की है, ये तस्वीरें नामुमकिन को मुमकिन करने की है, ये तस्वीरें आकाश को चूंबने की है। और ये बेंगलुरु, क्योंकि इसरो का वो सेंटर 23 अगस्त जब भारत ने सुनहरे अक्षरों से इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, और पहली तस्वीर आप देख लीजिए, ये
भीड़ है। आप देखिए कि सुबह के वक्त भी लोग वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में लोगों को काबू करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब ये मौका था तो ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी हिस्सा ले रहे थे, समय निकाला जोहानिसबर्ग से, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं और वो इसरो के वैज्ञानिकों से वादा करते हैं कि लौटेंगे और जल्द मिलेंगे, तो ऐसे में वो अपना वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त बेंगलुरु के इसरो के नज़दीक है और इधर काफ़ी सारे लोग जमा हुए हैं, जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी बड़े तादाद में इधर है और कर्नाटका के जो फोक फॉर्म्स है, डोल्लू कुणिता और काफ़ी सारे फोक सीन भी इधर है। काफ़ी सारे लोग झंडा लेके बेंगलुरु के कई भागों से इधर जमा हुए हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। सर, एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है भारत के लिए। प्राइम मिनिस्टर अब कुछ ही देर में साइंटिस्टों से मिलेंगे, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा सर वो जो मैसेज देंगे साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए और देश के लिए? बहुत बड़ी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री विदेश से डायरेक्ट बेंगलुरु आके इधर का इंडिया का इसरो साइंटिस्ट के साथ मिलके उसको बधाई देने के लिए आ रहा है। वो हम लोग सारे इधर इकट्ठा होके प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ है और ये विश्व का एक संदेश है। प्रधानमंत्री इधर आके इसरो साइंटिस्ट से मिलके इसरो साइंटिस्ट का वो मनस्थैर्य और उसका सेलिब्रेशन करने के लिए डायरेक्ट आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, जो भी 5 पेलोड अभी लूनार सरफेस पर है, वो 5 पेलोड काम करना शुरू कर चुके हैं। तो कुछ उम्मीद है शायद जब प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्टों से मिलेंगे तब वो जो फोटोज है रोवर जो चल रहा है लूनार सरफेस पर, वो इम्प्रिंट छोड़ रहा है इसरो के लोगों का, नेशनल एम्बलम का, शायद वो फोटोज रिलीज होंगे, ये अपेक्षा है। देखते हैं क्या आएगा इसरो से। सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं, बहुत स्टेप्ड अप है इधर, टाइट सिक्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर HAL एयरपोर्ट में लैंड होंगे और कुछ ही देर में इधर इसरो के जो स्ट्रैक सेंटर है, जो नर्व सेंटर है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के लिए, वो पहुंचेंगे इधर और सोमनाथ इसरो चेयरमैन और साइंटिस्ट का जो टीम है इधर, उनसे मिलेंगे, उनको कंग्रेचुलेट करेंगे और शायद देश के लिए एक मैसेज भी देंगे। तो लोगों को आपने सुना, उनके जज्बात उनके शब्दों के जरिए जाहिर हो रहे हैं और पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद उन नायकों से मिलेंगे जिन्होंने हमें चांद पर पहुंचाया है। उनको देश शुक्रिया कह रहा है, जिनकी जिंदगी में सोते जागते खाते पीते सिर्फ मून मिशन चल रहा था, जिन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन नायकों से पीएम मोदी अब से कुछ देर में मिलेंगे। तो ग्रीस से स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी एथेंस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस बीच पीएम से मिलने के लिए वहां लोग काफी उत्साहित नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जमकर नारे लगाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया और चंद्रयान 3 की सफलता को दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का उदाहरण बताया। चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। पीएम मोदी के मुताबिक चांद पर मिली कामयाबी का उत्साह लंबे समय तक बना रहने वाला है, जिससे भारत को आगे बढ़ने के लिए कई नए रास्ते और अवसर मिलेंगे। तो उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया और पीएम मोदी ने कल जैसा कि कहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि धरती से चंदा मामा के लिए राखी भेजी है चंद्रयान 3 के जरिए, और ये तो अब टूर के हो गए हैं, चंदा मामा दूर के नहीं हैं, क्योंकि जो इसरो की टीम ने प्रयास किए हैं वो अकल्पनीय हैं और ऐसे में लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें विजय उत्सव की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें नई ऊर्जा की है, ये तस्वीरें नए भारत के शंखनाद की है, ये तस्वीरें स्पेस पावर की है और ऐसे में पीएम मोदी उन नायकों से मिलने वाले हैं। कुछ देर का इंतजार और, जिन्होंने इस मून मिशन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, खाते पीते सोते जागते उनके दिमाग में मून मिशन चल रहा था और कैसे
जब कोई मिशन फेल होता है, जब नाकामी हाथ लगती है, जब असफलता हाथ लगती है, तो उसको सफलता में कैसे बदलना है, आकाश को कैसे चूमना है, जय घोष कैसे करना है, ये कोई इन वैज्ञानिकों से सीखे। यानी कि जब गलतियां होती है तो उनको सुधारा जाना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, नाकामियों का रोना नहीं रोना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो फिर सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये नई पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है, जो वर्तमान भी है इस देश का और भविष्य भी है। 140 करोड़ देशवासी जब एकजुट हैं, खुश हैं, उत्साहित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, नए कीर्तिमान जब देश ने स्थापित किया है, वैज्ञानिकों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये उन वैज्ञानिकों की अथक प्रयास, तपस्या से संभव हो पाया है। तपस्या एक दिन की नहीं है, तपस्या महीनों की नहीं है, तपस्या सालों की है, तपस्या कुछ कर गुजरने की है, तपस्या देश का नाम रोशन करने की थी, तपस्या भारत को आगे ले जाने की थी, तपस्या इस देश को विश्व गुरु बनाने की थी, तपस्या विकसित देशों की लाइन में लगने की थी, और ये सब कुछ संभव हो गया। सब कुछ नामुमकिन से मुमकिन हो गया। 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ, लेकिन हमें जीत मिली 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 वो समय था जब चांद की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। और ये बेंगलुरु से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पीएम मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, 2 देशों की यात्रा करने के बाद सीधे एथेंस से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। बिना थके, बिना रुके डटे रहते हैं और 140 करोड़ देशवासियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो कभी हार नहीं मिलती है। तो ऐसे में जब देश के प्रधान सेवक नहीं रुकते हैं, तो फिर देशवासी कैसे रुक सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे मिशन ऐसे हैं जो कतार पर हैं। उन्होंने आदित्य L1 का जिक्र किया, जो सूरज तक जाना है, सूरज की किरणों का अध्ययन करेगा। अभी तो वो मिशन भी बाकी है। अभी तो ये नए भारत की शुरुआत है, नई ऊर्जा की शुरुआत है, जय घोष की शुरुआत है। और यहाँ पर आप देखेंगे कोई राजनीतिक झंडे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ तिरंगा है। भारत माता की जय के लोग नारे लगा रहे हैं और लोग वैज्ञानिकों को तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पीएम मोदी को भी मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि उनके सानिध्य से ही ये मुमकिन हो पाया है। आप तिरंगा देख सकते हैं। देश